आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं खाना खाने से पहले इन 3 गलतियों को भूलकर मत करना। दोस्तों, आज मैं ऐसे कुछ 3 गलतियां बताने वाला हूं जो कि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में खाना खाने से पहले ही ये 3 गलतियां करते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती है, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जो कि हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी आफत और हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं सबसे पहली गलती क्या है। सबसे पहली गलती है दोस्तों आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन क्या होता है? जैसे कि आप लोग अपने जीवन में आत्मिक भोजन यानी कि आपका मन जितना कहता उतना खाओ, और कुछ लोग वहीं पर लालच करते हैं कि हम लोग कितना निकाल लें कि उसको खा लें। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे से संदर्भ किया है। बाइबल में अधिक खाना या लालच को गलत बताया गया है। बाइबल में परमेश्वर ने बताया है कि अधिक खाना खाने या लालच करने से परमेश्वर कहता है कि ये गलत है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन भी स्पष्ट करता है। नीति वचन अध्याय 23 से 20 और 21 में लिखा हुआ है, पियक्कड़ों और पेटुओं के साथ संगत ना रखो, और क्योंकि पियक्कड़ और पेटू गरीबी में गिरेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पियक्कड़ कौन होता है? जो बहुत सारा शराब पीता है या नशे में रहता है। और पेटुओं पेटुओं कौन होते हैं? जो अधिक से ज्यादा खाना खाते हैं, अधिक से ज्यादा खाना खाते हैं। उनके साथ संगति ना रखो, उनके साथ ना जाओ, ना ही उनके साथ बैठो, ना ही उनके साथ आप खेलो। कुछ भी आप अपने जीवन में संसार की चीज मत करो। परमेश्वर कहता है क्योंकि पियक्कड़ और पेटू गरीबी रेखा में गिरेंगे, यानी कि वो एक न एक दिन गरीब होकर के गिर जाएंगे और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बाधाएं और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें उनके जीवन में आएंगी और वो अपने जीवन में इस दिक्कत का सामना भी करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है भोजन को जरूरत से अधिक भोजन को जरूरत के अनुसार और संयम मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप अपने जीवन में अगर आपके पास 2 रोटी खाने की क्षमता है तो आप अपने जीवन में 2 रोटी लो। अगर आप 3 रोटी या 4 रोटी लेते हो तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि आपको, परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि आपको जरूरत से ज्यादा नहीं लेना, आपको जरूरत तक लेना है। क्योंकि खाना जो है दोस्तों वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो भूखे होते हैं, जिनके समय में एक रोटी भी नहीं मिलती, लेकिन आज जिसके पास मिलता है खाने के लिए वो अधिक से ज्यादा उस खाने का सेवन करते हैं और उस खाने को बर्बाद भी करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अधिक भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और यह आत्मसंयम की कमी को दर्शाता है। यानी कि अगर आप अपने जीवन में आधा अधिक से ज्यादा खाना खाए, जैसे कि आपको 2 रोटी खाना है और अपनी 4 रोटी वहीं पर खा लिया, तो परमेश्वर कहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं और आपके जीवन में आत्मिक संयम की कमी हो सकती है। ये दर्शाता है परमेश्वर इस बात को। और दोस्तों, दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात है शुद्धता और कृत्यता की उपेक्षा। यानी कि शुद्धता क्या होती है? शुद्धता होती है कि यानी खाने को शुद्ध खाओ। जैसे कि आज हमारे कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने जीवन में खाने से कुछ भी करते हैं, यानी कि खाना कुछ भी पा जाए उस खाने का सेवन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छे से संदर्भ किया है। भोजन को प्रभु का आशीर्वाद मानकर उसे शुद्ध और कृतज्ञता पूर्वक पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यानी कि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने जीवन में अपने भोजन को परमेश्वर के प्रसाद की तरीके उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी कि हमें परमेश्वर के वचन के तहत हम अपने जीवन में, परमेश्वर बताता है कि अपने जो खाना खाते हो उस खाना को आप लोग ये सोचो कि ये परमेश्वर का प्रसाद है और उसको आप लोग संयम से आप उसको ग्रहण करो। यहाँ पे परमेश्वर इस बात को दर्शाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 से 4 और 5 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक सृजन ईश्वर का है और जो उसको धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाए और अच्छा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हर एक सृजन ईश्वर का है और जो
और जो धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाए वह अच्छा होता है। यानी कि जो भी परमेश्वर ने इस संसार में बनाया है वो किसका है? परमेश्वर का। और परमेश्वर कहता है जो चीज आप लोग खाते हो उसको संयम के साथ उसको ग्रहण करो, और ग्रहण करने के बाद परमेश्वर कहता है कि वही आपके जीवन में अच्छा है, और धन्यवाद के साथ उसको ग्रहण करो। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हर एक चीज में आपके अंदर धन्यवाद होना चाहिए। परमेश्वर आपने हमें दिन के लिए खाना दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर तुमने हमारे जीवन में खुशियां दी और हमें भरपेट खाना खिलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों दूसरी बात करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरों के प्रति अवधेशनाशीलता। अवधेशनाशीलता, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं दूसरों के प्रति आपको एक लगाव होना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति भूखा है तो उस व्यक्ति को हमें खिलाना चाहिए, चाहे हमें अपने हिस्से से, अपने खाने के हिस्से से निकालना क्यों ना पड़ जाए। यहाँ पे परमेश्वर बताता है दूसरों के सामने अपने भोजन या आदतों को लेकर के गर्व नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है बहुत ही बड़ी बात, यानी कि दूसरों के सामने अपने भोजन या आदतों को लेकर के गर्व नहीं करना चाहिए। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा खाना देख करके अपने ऊपर गर्व करते हैं कि हमें इतना अच्छा खाना मिला। तो दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 से 21 में लिखा हुआ है, यहाँ अच्छा है कि तू ऐसा कुछ भी ना खा और ना पी और ना कोई काम कर जिससे तेरे भाई को ठेस पहुंचे, और भोजन में ऐसा कुछ ना करे जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए और जैसे धार्मिक आस्थाओं का अनादर है। यानी कि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है खाते समय आपको कुछ ऐसा नहीं करना जिससे तुम्हारे भाई को ठेस पहुंचे, या खाने में कुछ ऐसे मत मिलाओ या ऐसे कुछ मत करो जिससे उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी ठेस पहुंचे और वो तुमसे बहुत ही दूर चला जाए। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर आज यहाँ पे कहता है कि कुछ मसीह लोग होते हैं जो अपने खाने पर गर्व करते हैं और घमंड करते हैं कि हम इतना अच्छा खाते हैं, और दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।